आप देख रहे हैं ज्योतिष की एक और किताब हिंदू ज्योतिष श्रृंखला के अंतर्गत ये काल सर्पयोग नाम से किताब है। इतना भय क्यों? लोगों के अंदर काल सर्पयोग का बहुत बड़ा भय है, इसलिए इन्होंने ये किताब का हेडिंग ये रखा है। और इसके लेखक किरण राव जी हैं। यहाँ से इन्होंने इसका लिए हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई थी और हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है। वाणी पब्लिकेशन से प्रकाशित है। और पुस्तक के बारे में इन्होंने जो कुछ लिखा है या जिसने जो पढ़ा अपना अपना वर्णन दिया है। ये पीछे की वो आप पॉज करके सुन सकते हैं। अब इस किताब में आप टाइटल से समझिए, काल सर्पयोग ज्योतिष की किताब है। ज्योतिष में काल सर्पयोग के बारे में क्या क्या मतलब क्यों डर है। डर का मतलब ये कि क्या काल सर्पयोग वाला मनुष्य जीवन में उन्नति नहीं करता, क्योंकि काल सर्पयोग बैठ गया, सांप कुंडली बना करके बैठ गया आपके जीवन में, जो आपको उभरने ही नहीं देगा, तो उसका बड़ा भय रहता है। उस भय से मतलब उस भय का रूप दूसरा कुछ और भी हो सकता है। काल सर्पयोग वाले प्रोग्रेस भी करते हैं। इन्होंने ये अपनी किताब में दिखलाया है। ये इन्होंने विषय सूची दी हुई है। काल सर्पयोग की कुंडलियाँ दी हुई हैं। पुस्तक के लिखने उद्देश्य बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उद्देश्य मैंने लगभग शायद आपको बता दिया। काल सर्पयोग प्रस्तावना और परिचय, ये भूमिका ही है। संक्षिप्त व्याख्याएं विस्तृत दौरान। चलो आगे देखते हैं। अब उन्होंने लिया है काल सर्पयोग में प्रयुक्त कुंडलियाँ। अब इन्होंने सबसे पहले नंबर पर रखी है जवाहरलाल नेहरू की कुंडली, भाग्यशाली व्यक्ति। अब ये भाग्यशाली व्यक्ति कहते हैं, चलो पेज नंबर 21 ही ले लेते हैं। पेज नंबर 21 ले लेते हैं। पहले इस पर डिस्कस कर लेता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अब इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की कुंडली ली है। अब इस कुंडली में दिखाया है, ये कुंडली बिल्कुल सटीक है, मैं कई जगह देख चुका। देखो, राहु और केतु के बीच में एक ही तरफ सारे ग्रह आ गए। शनि शत्रुवत है, मंगल भी शत्रुवत है, चंद्रमा लगने से लगन में है, चतुर्थी से चतुर्थ भाव में है, और गुरु षष्ठेश छठे घर में है। ठीक है, इनके फल अलग तरह के हैं। अब जब आप देखेंगे राहु और केतु को, तो राहु मिथुन का बहुत से व्यक्ति, बहुत से ज्योतिषी और राम नारायण श्री माली जी की जो किताब है उसमें राहु को मिथुन का स्वामी ही बताया गया है। तो ये एक तरह के पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला बन गया ये काल सर्पयोग। अब इस काल सर्पयोग के अंतर्गत अगर इस बात को देखें तो इतना भय क्यों? जिस व्यक्ति ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उसने लड़ाइयाँ लड़ने के बाद एक प्रोग्रेस हासिल करके भारत का प्रधानमंत्री बना, उन्होंने दिया हुआ है। अब ये बात ये कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक भाग्यशाली व्यक्ति, भाग्यशाली तो इस मामले में है कि उसको बहुत सारे जीवन में सुख भोग मिल गए, लेकिन आधे से ज़्यादा जीवन उनका जेल में कटा, संघर्ष में कटा, सड़कों पर कटा, आंदोलन के साथ कार्यों के साथ कटा, राजनीति में पिसने में कटा। उनके मन का जो संघर्ष हो तो कहीं व्यक्ति नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को आप भाग्यशाली कैसे कह सकते हैं? अब बाद में फाउंडेशन रखी, उसको गरीब राष्ट्र मिला, उन्होंने हर चीज़ के बारे में भाग बनाया। ये अपनी अपनी सोच हो सकती है कि जीवन के उन्हें केवल एक अच्छा पक्ष देख कर, कि वो किसके मामले में था कि एक अच्छा पक्ष देखा कि हाँ भाई वो रईस है और भारत का प्रधानमंत्री बना, केवल इसी बात पर आकलन जीवन का नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने कालसर्प के आधार पर उसको आकलन करा कि ये ऐसा नहीं कि डाउन दिखाता है। कालसर्प योग वाले प्रोग्रेस करते हैं। मैं कहता हूँ बस इसमें ये बात है, कालसर्प योग वाले प्रोग्रेस करते हैं लेकिन संघर्ष के साथ। अब इन्होंने दिए भारतीय स्वतंत्रता उपलब्धियों की गाथा। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, कई उपलब्धियों की गाथा, लेकिन उन्हें अपने जीवन में संतान का सुख नहीं मिला। एक बेटी ने सुसाइड कर लिया था, बेटा शायद मर गया था, कुछ ऐसा ही हुआ था। जिसके जीवन में संतान का सुख नहीं है, मेरी नज़र में सारे सुख बेकार हैं। उन्होंने अपने आप को मान लेता हूँ कि काम में सरेंडर कर दिया वो राजनीति में, इसलिए वो उपलब्धियों को प्राप्त कर पाए। ओशो रजनीश की भी कुंडली देख लेते हैं, राहु दशाओं में प्रसिद्ध। ओशो रजनीश की 27 पर 27
ये आ गए। ओशो बड़े फेमस रहे। इनकी कुंडली में राहु और केतु कहाँ, राहु ये रहे, केतु ये रहे। हालांकि बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए हैं। राहु तो गुरु की राशि में शत्रुवत व्यवहार करता है। गुरु उच्च का है, स्वाभाविक वृत्ति है, गुरु उच्च का ही मिलेगा। किसी भी महान धार्मिक संत की कुंडली में, संत ही थे एक तरह से, दार्शनिक थे। उसके बाद उन्होंने दिया है अष्टम घर में चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र और शनि की युति। पांच युति एक साथ दी है, 1 2 3। हालांकि ऐसे में सूल योग बनता है, जहाँ 3 घरों में ही, केवल 3 घरों में ही सारे ग्रह आ जाते हैं। राहु केतु की गिनती नहीं होती, 7 और 7 ग्रह। तो शूल योग वाला एक ऐसी कष्ट से पीड़ित रहता है कि उसमें जीवन में उसकी शांति नहीं रहती। अगर आप देखेंगे तो शूल योग का फल भी हाथों हाथ उसके जीवन में है। उसने जीवन में बड़ा कष्ट भोगा है। दूसरों को लगता है केवल सेक्स का उसने बहुत सुख भोगा, उन्हें सेक्स का सुख नहीं भोगा। उसने संसार में नई व्याख्या स्थापित की है संभोग की। अच्छा चलिए, अब बाकी तो अपना अपना मत है, लेकिन किताब देखने लायक है, बढ़िया पढ़ने लायक है। बहुत बेहतरीन किताबों में से एक है। रिसर्च के साथ इन्होंने सारी महान दे लिए। फिर लता मंगेशकर ले ली इन्होंने, जर्मन अरबपति, बैंक अधिकारी, IAS अधिकारी, टॉप लेवल के। मैं समझता हूँ सारे ऐसे लिए हैं। भगवती चरण वर्मा जो मार्गरेट थ्रेचर, IPS अधिकारी, बहुमुखी प्रतिभा, मृत्यु भाग एक अलग बात दी होगी अष्टम भाव का, इसका देखने लायक है, जल्दी से मिलता नहीं है वर्णन। ये मुझे जो मिला फल दीपिका में मिला। इसके बाद कालसर्पयोग का दोष नहीं। किन कुंडलियों में इन्होंने अलग से कुंडलियाँ दी होंगी, पहले दुर्घटना फिर उत्थान, पहले उत्थान फिर दुर्घटना। जीवन का एक भाग इन्होंने दिखाया है, आप देख सकते हैं। काफ़ी इन्होंने किताब में बहुत मेहनत की है। तो किताब अध्ययन करने योग्य है ज्योतिषियों के लिए, और सोचने के लिए विवश करती है। और ये किताब ये भी कहती है, जब आप कालसर्पयोग लेकर के पैदा हुए तो कोई ज़रूरी नहीं है उससे आप डरें। बिना डरे भी आपका जीवन बड़ा शानदार चल सकता है, लेकिन आप सिर्फ लगन से, निस्वार्थ निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो जैसे इन लोगों को संघर्ष करके सफलता मिली है, तो उस सफलता को आप भी हासिल कर सकते हैं। ये किताब ये संदेश देती है। और के.एन. राव जी की एक श्रृंखला है किताबों की, तो हिंदू ज्योतिष की श्रृंखला, उसके अंतर्गत ये किताब है। मैंने लगभग 10 या 12 किताबें इनकी पढ़ी, जो हिंदी में कन्वर्ट होकर के आई। इन्होंने पुस्तक लिखने उद्देश्य बताया है कालसर्पयोग का जीवन में परिणाम क्या क्या होता है। जीवन में संघर्ष के कारण सामान्यतः व्यक्ति आर्थिक रूप से सफल होने के लिए अधिक प्रयत्नशील हो जाता है। इस योग का प्रभाव आजीवन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस योग का प्रबल प्रभाव 42 वर्ष की आयु तक रहता है। लगभग मैंने भी देखा ऐसा। कालसर्पयोग के परिणाम मुख्य रूप से राहु और केतु की दशाओं में देखे जाते हैं। तो ये उन्होंने कुछ सिद्धांत और अपनी व्याख्याएं की हैं, पढ़ने लायक हैं ज्योतिषियों के लिए, तो अध्ययन करने लायक हैं आप। फिर इन्होंने कालसर्पयोग के बारे में, क्योंकि कालसर्पयोग शास्त्र में नहीं दिया हुआ है, सर्पयोग तो दिया हुआ है लेकिन कालसर्पयोग नहीं दिया हुआ है। अब कालसर्पयोग में कितने प्रकार का हो सकता है, तो 12 प्रकार का, अनंत, कुलिक, वासुकी, 12 प्रकार के नाग हैं। तो 12 प्रकार के नागों के नाम पर पद्म और ये तक्षक, पूरे 12 के 12 दे रखे होंगे। देखो 12 योग दे रखे हैं कालसर्पयोग, 12 प्रकार का, 12 घर होते हैं कुंडली में। तो इन्होंने किताब अच्छी दी है, इन भेदों का मूल्यांकन भी कराया इन्होंने। तो किताब को कहीं से भी कलेक्ट हो जाए, करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और मार्केट में अवेलेबल भी हो सकती है। तो आपको ये किताब कैसी लगी आप ये बताएं, क्योंकि इन्होंने इसमें जो है किताब में किसी भी कुंडली, जैसे सिविलियन अधिकारी है तो लगन दिया है, फिर उसके बाद इन्होंने इसका नवमास भी दिया है। ये देखो नवमास दिया है, ऊपर कुंडली दी है, नीचे नवमास भी दिया है, बारीक आंकलन किया है। तो किताब अच्छी है, देखने लायक है, अध्ययन करने लायक है। और मैं अगली बार फिर आऊँगा आपके पास एक और नई किताब लेकर के।
ज्योतिष के बारे में। अगर आप में से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मैं कुंडली का काम करता हूँ देखने का, तो कांटेक्ट कर सकता है मुझे व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।